देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालने वाला उत्तर प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के सामने बयानबाजी हो रही है, विपक्ष के हमले और सत्ताधारी दल के नेताओं का पलटवार जारी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में अंदरूनी कलह सामने आ रही है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अचानक दिल्ली जाने से सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की आपसी खटपट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 100 लाओ सरकार बनाओ। वहीं इससे पहले भी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह सरकार मजबूत होती तो इनका घर भी उजाड़ देती। गोमती रिवर फ्रंट इस देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है। यह नाले पर रिवर फ्रंट बना है। रिवर फ्रंट रिवर पर बनता है, नाले पर नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये आपका असर तो हुआ होगा, लेकिन असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं जो संघर्ष से कहीं बढ़ न जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग सब दोनों संपर्क में थे। और आप तो हीरो निकले ही मुझे सुनने में आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आज तक को पैकेज कितना मिलता है। तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किसने फैसला लिया था घरों को हटाने का? कौन लोग थे? क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे। सरकार खुद फैसला ले रही थी, और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया हो। जो गोमती रिवर फ्रंट है वो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट होता है, तो उनसे कोई उम्मीद करोगे कि नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं? रिवर फ्रंट बनता है रिवर पर, नाले पर नहीं बनता है। आप मुझे ये बताओ, उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंतजाम है सरकार का? जो नाले में पानी आ रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट है या अन्य वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर, तो वेस्ट को कैसे रोकते ये लोग? क्या प्लान था इनका? इनके पास कोई प्लान नहीं था, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते थे ये लोग। और हो सकता है कि कुछ बिल्डरों से मिल रहे हों ये लोग, क्योंकि इधर सब बिल्डर उन्हीं की तरफ चले गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बछरावा सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान सीएचसी में मौजूद 41 स्टाफ कर्मियों में 11 अनुपस्थित मिले, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने सीएचसी अधीक्षक को फटकार भी लगाई। अनुपस्थित कर्मचारियों पर उप मुख्यमंत्री ने अधीक्षक को कार्रवाई करने की निर्देश दिए। अस्पताल में गंदगी, अवैध वाहनों की पार्किंग पर भी उप मुख्यमंत्री ने अधीक्षक को खरी खोटी सुनाते नजर आए। रायबरेली में अराजक तत्वों ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। अराजक तत्वों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया, जिसके बाद दलित संगठनों के साथ साथ क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के भीरा गोविंदपुर गांव का है। बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। ये तीसरी बार घटना है जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। और प्रशासन जो है सिर्फ हिला हलाली करता है, किसी को कोई एक्शन नहीं लेता, ना उसकी जांच पड़ताल करता है। इससे पहले भी प्रतिमा तोड़ी गई है। इसके पूर्व में 2 बार प्रतिमा यहाँ पे तोड़ी की गई है, इसलिए अब इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी दिखेगा, जो भी मिलेगा, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो पूरा समाज, पूरा एससी ओबीसी समाज मिल करके हम लोग अपने तरीके से भी कार्रवाई करेंगे। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि जो प्रतिमा है पुनः स्थापित की जाए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच कर करके उनको पकड़ करके उसे उनको कड़ी से कड़ी सजा जाए, क्योंकि
ये तीसरी बार की घटना है, एक दो बार की घटना नहीं। यूपी के अलीगढ़ में दरोगा की पिस्टल से अचानक गोली चलने से एसओजी सिपाही याकूब की मौत हो गई। पिता ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सिर में तो गोली मारने से ही लग सकती है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। दरअसल बुधवार रात अलीगढ़ थाना गुभाना क्षेत्र में गोकसों को पकड़ने जा रही पुलिस और एसओजी टीम के साथ बड़ा हादसा हो गया। एक दरोगा की पिस्टल लोडिंग के दौरान फंस गई, जिसके बाद उसे अनलॉक करने के दौरान गोली चल गई, जो दरोगा के पेट को चीरते हुए सिपाही के सिर में जा लगी, जिसमें उसकी मौत हो गई। जब मृतक सिपाही याकूब के पिता को दरोगा के पेट से होकर उनके बेटे याकूब के सिर में गोली लगने की घटना पर शंका जाहिर करते हुए घटना को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि सिर में गोली तो मारने से ही लग सकती है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इस बीच पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस लाइन में सलामी देने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कोई जानकारी वहां से प्राप्त नहीं हुई। जो साथ वाले थे उन्होंने जैसे बताया वो समझ में बात नहीं आ रही है। क्या बताइए, कैसे हादसा हुआ? ये बता रहे थे कि वो मतलब रिवॉल्वर में बुलेट फंस गया था, उसको ठीक कर रहे थे, सही कर रहे थे तो गोली चल गई अचानक और वो उसके जाके लग गई। ये बात बताई गई है हमें। कैसे मतलब आपको, अब हम क्या बताएं, हम मौके पे तो थे नहीं, आपको क्या इसलिए लगा हमें तो कुछ जान। कि आप है यहाँ पे जिंदगी निकाल दी और उसके बाद आपने ही तमाम चीजें देखी? वैसे ये गोली इस तरह से मतलब हमारी समझ में नहीं आ रही है कि कैसे लगी, क्योंकि यहाँ लगी है गोली और उस दरोगा के यहाँ है। उस दरोगा से मालूम करो, वो दरोगा तो अपना बयान दे रहा है ना इस तरह का। दरोगा मीडिया के सामने नहीं रहा है, वहाँ मीडिया वहाँ अंदर है वो। दरोगा मेडिकल हाँ आपकी हाँ किसी होती है, जी। आपको जानकारी है कि पेट को गोली लगती है, सब कैसे लगा? सर में तो जब ही लग सकती है जब कोई मारे। आइए तो मिलता है इसमें घटना लगी। हाँ मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जांच तो करेंगे। मेरे मुखबिर द्वारा बताया गया कि ऐसे कि जो गोकसी गवाना में हुई थी 8/9 की रात को, उसके मुलजिम जो उसके अपराधी हैं जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। तो मुखबिर को साथ लेकर मैं संयुक्त टीम एसओजी और थाना गवाना की टीम को लेकर हम पूरा जंगल में पुलिया के पास गश्त कर रहे थे, उन्हें तलाश कर रहे थे। सभी ने कहा कि अपने पिस्टल कॉक कर लो, तो उसमें उप निरीक्षक अजय हसन की पिस्टल लॉक हो गई, जिसे उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए दिया। जिसे मैं लॉक को ठीक कर रहा था तो अचानक एक्सीडेंट होकर गोली चल गई, जो मेरे पेट में लगी और एक और लग गई ऐसा। मेरे मुखबिर जनपद अलीगढ़ के थाना गवाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई है। 9 तारीख की रात्रि को थाना गवाना में एक गौकशी की घटना कारित हुई थी। उस पे पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही थी। आज एक मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि वही गौकश इस थाना क्षेत्र में फिर से घटना कर सकते हैं। उसके लिए एक जॉइंट टीम बनाई गई। थाना गांधी पार्क, थाना गवाना और एसओजी, इनकी टीम्स ने जॉइंट मिलकर के एक दबिश दी। ये लगभग देर रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास जब ये टीम दबिश के लिए जा रही थी, उस दौरान सभी लोगों ने अपने पिस्टल्स को लोड किया। पिस्टल लोड करने में मजहर हसन नाम के एक दरोगा की पिस्टल फंस गई। वो उसे लगातार प्रयास के बाद भी उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे, तो दूसरे एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम राजीव है, इन्होंने वो पिस्टल उनसे ली और उसे वो अनलॉक करने का प्रयास करने लगे। इतने में ही अचानक गोली चल गई और वो गोली उनके खुद के भी पेट से निकल गई है और दूसरे एसओजी के सिपाही के सर में लग गई। उस सिपाही को तत्काल लेकर के रश किया गया हॉस्पिटल, जहां हॉस्पिटल ने उसे ब्रॉड डेड कर दिया है। उधर बिजनौर में 2 दिन से लापता युवक का शव नाले में पड़ा मिला। शव सड़ी गली अवस्था में मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिजनौर थाना कोतवाली के डीएवी कॉलेज के पास की ये घटना है।
बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने पटना में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा कि जिस तरह से जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, इसी को लेकर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वह 2025 में एनडीए की जीत का परिचायक है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि अभी जो चुनाव होंगे उसमें एनडीए सभी सीट बड़े मार्जिन से जीतेगी और 2025 में एनडीए फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व, देश की जनता का भाजपा के प्रति विश्वास और उनका आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का कड़ा परिश्रम, ये तीनों मिल करके और लोकसभा में तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके लिए आज अभिनंदन सभा और अभिनंदन देने के लिए, मोदी जी को अभिनंदन देने के लिए, जनता का अभिनंदन करने के लिए और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए ये विस्तृत प्रदेश कार्य समिति बुलाई गई है। और आज आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, यह उत्साह इस बात का परिचायक है कि अगला 2025 बिहार में हमारा है। अभी जो उपचुनाव होंगे उसमें सब जगह एनडीए जीतेगा, बड़े मार्जिन से जीतेगा और 2025 एनडीए सरकार बनाएगी। रोहतास जिले के विक्रमगंज धारूपुर के पास बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना इलाके की है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल दोनों मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है और हत्या के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना पर विक्रमगंज डीएसपी कुमार संजय और थानाध्यक्ष ने दल बल के साथ पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि घटना स्थल पर एसएफएल की टीम भी पहुंच कर जांच में जुटी हुई है। हम दृष्टिया तो अभी तक यही लग रहा है कि लाकर यहाँ मारा गया है, लाकर मारा गया है और अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है। एफएसएल की टीम का क्या है? एफएसएल की टीम को खबर किया गया है, वो लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं। उसके बाद सब सैंपल कलेक्शन वगैरह होगा, उसके बाद ही फिर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजेंगे। अगली खबर बिहार के नालंदा से है, जहां लूटपाट के नियत से नशेड़ियों ने अधेड़ के ऊपर धारदार हथियार से वार कर दिया और अधेड़ पर वार करके उसे घायल कर दिया। लहेरी थाना क्षेत्र के कांटापर मोहल्ले में देर रात अज्ञात बदमाशों ने अधेड़ के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया। इससे अधेड़ मोहम्मद मुन्नू गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि टहलने के दौरान अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे, तभी 4 बदमाशों ने अधेड़ के ऊपर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। सूचना पर लहेरी थाना के गश्ती दल द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये नहीं पता कैसे हुआ, पर हम खाना खा कर जैसे निकले हैं और वो मेरे बड़े पापा शायद वीडियो देख रहे थे या किसी से बात कर रहे थे। हम सिटी पैलेस के पास जा ही रहते हैं, मेरे मोहल्ला का लाइन कटा हुआ था और पूरा मोहल्ला मेरा अंधेरा था। हम जैसे बाहर पहुँचे हैं और खाना खा कर सिटी पैलेस के पास हम देखने जा गए कि अगर लाइन है तो देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। हम भी चलते सिटी पैलेस पर देखने के लिए, तो फिर हम जाके देखा तो मेरे चाचा को मार के पूरा फाड़ा हुआ था, यहाँ वहाँ सब कटा हुआ था सब जगह। और हम जैसे लेकर के हम जाके चमड़ा बादाम सिटी पर चमड़ा बादाम के पास पहुँचे हैं तो मेरे चाचा थोड़ा टकते हुए डगमाते आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या लगता है लूटपाट करने से किया है? शायद लूटपाट के लिए किया होगा या फिर कुछ चीज़ का होगा। मेरे उम्मीद से लूटपाट का, ये हरकत लूटपाट का है। कि क्या नशेड़ी उछड़ी था क्या वो लोग? नशेड़ी उछड़ी था क्या? शायद हाँ, कि मारा जिस तरह को ना, तो सब सोची तो रात का खाना खा ही रहे थे तो हल्ला हुई कि बाहर में इस तरह की घटना घटी है। तो देखा कि मेरे पड़ोसी मुन्नू साहब को धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। कैसे हुआ भाई? तो मैंने तहकीकात किया तो मालूम है कि खाना खा के घर पर ही रोड पर ही गए थे बेचारे, कांटा पर ही, और उसके बाद मोबाइल से बात कर रहे थे। कुछ अज्ञात लोग आए और उसके बाद धारदार हथियार से इन पर वार कर दिए और इनका सामान पैसा सब था, मोबाइल वगैरह था, सब छीना है उसको। क्या लगता है कि लूटपाट की नीयत से किया गया? हाँ, लूटपाट की नीयत से। घटना के बारे में जानकारी मिली कि एक मोहम्मद मुन्नू बाबू को चाकू मार के कोई अज्ञात व्यक्ति ने जख्मी कर दिया है
नहीं तो हम लोग इलाज कराने के लिए लाए हैं सदर हॉस्पिटल। अभी हालत कैसी होंगी? ठीक, अभी हालत ठीक है, खतरा से बाहर है। सर किस इलाके से लाए थे ना वहाँ? ये लाए हैं काटा पर। नालंदा में बीते दिन मुहर्रम के मौके पर बेल्जियम के गिलास के बीच मोमबत्ती से जगमगाता नौबत खाना के साथ निकाला अखाड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहा। मुहर्रम के दूसरे दिन बिहार शरीफ के भुष्टा मोहल्ले से गुरुवार की सुबह जगमग रोशनी के बीच नौबत खाना निकाली गई, जो शहरवासियों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। नौबत खाना में लगे बेल्जियम के गिलास के बीच मोमबत्तियों की रोशनी के साथ अखाड़ा के लोग नौबत खाना लेकर जैसे ही सड़क पर निकले, नौबत खाना देखने के लिए लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के 96वें स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर के द्वारा जिले में कार्यरत जैविक कॉरिडोर से जुड़े हुए फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी के निर्देशक मंडल के सदस्यों के लिए उद्यमिता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रखंडों के 18 कंपनी से जुड़े बोर्ड के डायरेक्टर के सदस्यों ने अपने विचार रखे और जानकारी दी कि वर्तमान में जैविक खेती में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन अभी इसके विपणन के लिए अभी कोई कार्य योजना व्यापक तौर पर नहीं बन पाई है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रधान डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी ने केंचुआ खाद के व्यावसायिक उत्पादन एवं उसके गुणवत्ता के जांच के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इसकी आने वाले समय में काफ़ी मांग बढ़ने जा रही है, लेकिन इसके लिए प्रयोगशाला से इसका प्रमाणीकरण करना आवश्यक है, जिससे उपभोक्ताओं तक बिल्कुल सही उत्पाद पहुंच सके। उन्होंने जैविक खेती के माध्यम से सबसे ज़्यादा सब्जी और फलों के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया और सुझाव दिया कि सब्जियां और फलों को अच्छे बाजार के लिए उनमें गुणवत्ता के साथ साथ एकरूपता होना अति आवश्यक है। मुंगेर के NH 80 पर बनौधा पर सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बेगूसराय से वापस लौट रहे बाइक सवार सुधीर सिंह और संजय सिंह के बाइक की टक्कर भागलपुर की ओर से आ रहे बाइक सवार शहनवाज और मोहम्मद शहनशाह के बीच बनौधा के पास हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के आरा में भोजपुर के चरखोपड़ी थाना में हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से एक हाईवा चालक की मौत हो गई। मृतक चालक चरखोपड़ी का ही बताया जा रहा है। मृतक हाईवा चालक का काम करता था। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे पीरो ले जाकर जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बियर कंपनी का रात गाड़ी चलाते हैं, लेकर वहाँ से लोडिंग करके गाड़ी गए खाली करने के लिए। कहाँ गए? धनौती। कौन थाना? धनौती गांव का साइड में जो चाट है वहीं पे खाली हो रहा था। खाली करने के लिए वो लगा करके गए उधर देखने के लिए कि पीछे कितना दूर हमारा गाड़ी जाएगा। उसके बाद वहीं पे 11,000 का तार टूट गया था, उनको हाथ में टच हो गया, वहीं पे वो मतलब डेथ स्पॉट हो गए। उनके बाद में हम लोग उनको उठा करके ड्राइवर लोग और थे ले गए पीरो हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर वहाँ बोल दिया कि नहीं ये अब नहीं रहे। उनको फिर हम लोग लेकर आए घर पे आए तो पूरे गांव सब मिल कर के हम लोग जाम किए, सरकार से मांग किए कि जो मुआवजा है वो हमको चाहिए। CO साहब आए तो बोले कि हाँ हम से जो मुआवजा है इनको हम देंगे जो बनता है, लेकिन कंपनी से ही मुआवजा कुछ नहीं मिला है। ये बोल रहे हैं कि उनका नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के हैं? रामचीज बाबू उनका नाम है, रहने वाले हैं बड़हारा निवासी का। घटना कहाँ पर हुई है? घटना हुआ है और धनौती। कौन थाना पड़ता है? चरपोखरिया थाना में पड़ता है। अच्छा, और उनके पिताजी का क्या नाम है? राम रतन सिंह। बिहार के मुंगेर जिला पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बरियारपुर थाना क्षेत्र के फिलिप उच्च विद्यालय के समीप गुप्त सूचना के आधार पर बरियारपुर पुलिस ने 1293 लीटर विदेशी शराब एक मैजिक वाहन से जब्त किया।
विदेशी शराब भागलपुर से लेकर आ रहा था और मुंगेर पहुंचाने के लिए जा रहा था। युवक को न्यायिक हिरासत में मुंगेर भेज दिया गया। साथ ही गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर मुंगेर जिला के वासुदेवपुर थाने और मुफलिस थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।